तो हेलो 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 पीपल। तो आज फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का हमारा एग्ज़ाम था। तो मैं भी पेपर वेपर देकर 1:30 बजे तक घर आ गया था और वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है 5 साढ़े 5 बजे तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ये हमारा सेट नंबर 4 है। इसका मैं एमसीक्यू के मतलब आंसर बताऊँगा, केस बेस्ड क्वेश्चन के भी आंसर बताऊँगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मतलब मत करना बाहर में जाओ लोग मतलब कर देना भाई प्लीज़। तो मैं बताता हूँ, मतलब आंसर सुन लो, मतलब होना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब छोड़ दो। तो मैं आंसर बताता हूँ एमसीक्यूज़ की। तो सेक्शन ए हमारे एमसीक्यू हैं। तो भाई बहन देखो, मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, मतलब आंसर जो मतलब मैच करके, मतलब करेक्ट आंसर को मैंने मतलब हाईलाइट किए हुए हैं। अरे यार बन चला गया। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। देखो ये सबसे इजी था, मतलब फर्स्ट चैप्टर से तुमको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, फर्स्ट टॉपिक से दिया है। तो आई होप तुम लोग अच्छे गए होंगे, मतलब जिसको नहीं हुआ भाई सॉरी, मतलब सबके हो जाने चाहिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे को याद थे, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऐसे कुछ था। तो ऑर्गेनाइजिंग था सेकंड स्टेप, फट से मैंने मार दिया। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा अजीब था, मतलब क्या ही सकते हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। ये इवेंट है जो शोकेस करता है चिल्ड्रन यूथ एबिलिटीज़ को, एम्पावरनेस और स्पोर्ट फील्ड। मतलब इसके मतलब समझ में नहीं आता, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था कैसा कौन सा कुछ मतलब इवेंट है जो चिल्ड्रन और यूथ एबिलिटीज़ को। पहले सोचा मैंने रन फॉर फन हो, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं। पहले मेरे को लगा रन फॉर फन है। फिर मैंने ध्यान दिया इसमें स्पोर्ट्स फील्ड की बात हो रही है, स्पोर्ट्स फील्ड मतलब फील्ड रिलेटेड, स्पोर्ट्स की फील्ड रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे बात होंगी। फिर मैंने देखा हेल्थ रन स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट्स की फील्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रन फॉर ए स्पेसिफिक कार, इसमें भी स्पोर्ट्स फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने एक ही ऑप्शन बचा, स्पोर्ट डे स्पोर्ट्स फील्ड मिला तो मैंने मार दिया, मतलब तुक्का नहीं, समझ सकते हो, सही है मेरे क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि करेक्टिव एक्सरसाइज बताओ शुड बी डन अंडर द गाइडेंस एडवाइस एंड सुपरविजन। ये भाई मेरे को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है भाई कसम से। अगर जो करेक्टिव एक्सरसाइज पूछ रहा है किसके, फिजिकल टीचर से ही पूछेगा ना, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर से पूछना चाहिए और कोच से पूछना चाहिए, तभी ना उसको मतलब सूखता हूँ। ओके ओके, मैं अपना डाउट बताना चाहूँगा। कोई तुम योगा कर रहे हो, कोई आसना कर रहे हो, किसके किसके मतलब सुपरविजन में करोगे। अच्छी मतलब मेन बात यही है ना, किसके सुपरविजन में करोगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर पढ़ा रहा है तो उसके सुपरविजन में करोगे, या कोच कोच कर रहा है तो वो आएगा। फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ से आ गए आओ। आई होप मतलब मेरा सही हो, पर गूगल बब्बा ने बताया ये, क्या पता मेरा लॉजिक ही गलत हो। भाई जिसको समझ में आया वो बता देना। तो फर्स्ट का आंसर रेडी, सेकंड का सी, थर्ड का टी, गूगल में बताया। मेरा ऑप्शन ठीक, मतलब मेरी गलती है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, इसमें तो भाई कसम से अच्छे मज़े आ गए थे। मैंने देखा कि मतलब कुछ सिलेबस से बाहर आसना दे दिया था, त्रिकोण आसन सिलेबस के बाहर है, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट मैंने देखा कट गया कट। फिर मैंने देखा पहले जानते हो मेरे को, मैंने यही पहले सोचा था कि मैं यही मारूंगा चक्र आसना, ऐसे घूमने की वजह से ये सब ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने मेरे मन में क्या आया, मैंने हाल आसना देखा, मैंने उसको टिक मार दिया। मैंने मतलब पढ़ा धनुरासना होते हैं, धनुरासना, फिर भुजंग आसना, वो दोनों मदद करते हैं, मतलब पीठ वेठ सीधा होती है तो वो मतलब काइफोसिस ठीक कर देगा। फिर मैंने चक्रासना, मतलब चक्रासना मैंने देखा, मतलब उसमें दिमाग नहीं था क्या मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने फिर हलासना पढ़ा, इसमें से ऐसे ऐसे देखा, फिर मैंने हलासना ठीक हो गया, फिर ठीक मार दिया। फिर इसमें बोला है कि गगन वॉन्ट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। भाई इसमें भी नहीं पता मैंने क्या किए हैं। अस्थमा मैंने देखा, मतलब अस्थमा तुमने ज़्यादा देखे होंगे, मतलब तुमने पहले ऑब्सिडी का जब ऑब्सिडी का पॉइंट पढ़ा होगा, तो अस्थमा ज़्यादातर उन वो मतलब प्रिवेंट हो रहा था, मतलब ज़्यादातर जो पेट वेट ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो जिससे सांस ज़्यादा नहीं पड़ी, उससे अस्थमा ठीक हो रहे थे। मैंने चक्रासना वक्रासना देखा, इसमें ज़्यादा हो रहे थे, सोने में तो होगा नहीं। फिर मुखंग मंडूकासना, मतलब मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इसको मार दिया, छोड़ो। इसके ऑप्शन है डी, इसके ऑप्शन है ए। अच्छा तुम इस पिक्चर को देखो तुम लोग, और बताओ तुमको किस हिसाब से ये लग रहा है कि योग मुद्रा है। क्योंकि योग मुद्रा जब भी होता है वो मतलब मैंने भाई क्या पता ये होता है या ना हुआ, गूगल में बताइए, पर मैंने अपने बुक में सारे पिक्चर देख कर गए थे। मेरे बुक की पिक्चर में योग मुद्रा ऐसे नहीं होता है। वो पूरा मतलब देखो, पैर पीछे करके, मतलब जो फ्रंट का जो बॉडी पार्ट होता है, मतलब हिप से ऊपर लेकर पूरा उसको ज़मीन में टच करते हैं लोग। इसमें कहाँ ज़मीन पर टच कर रहा है भाई, उत्थान मंडूक आसना में होता है, हाथ पीछे, दोनों दोनों हाथ पीछे करके बैक करके रखा होता है। आई होप अगर आप मतलब तुम लोग बताना भाई ये मेरा सही है गलत, होप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये मतलब मैंने तुक्के मारे हैं भाई। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने फिजिकल में पढ़े ही नहीं थे। पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय गटमान एट द 1948 लंदन ओलंपिक्स फॉर डिसेबल पर्सन्स। मतलब मैंने तुक्का मारे, स्विमिंग कॉम्पिटिशन, रनिंग, मेरे को समझ में, मैंने व्हील बना दिया। ओलंपिक्स में मेरे को डिसेबल पर्सन का क्या आया, व्हील चेयर मैंने मार दिया। व्हील चेयर ही होगा, बाईसाइकिल ऐसा मतलब होता भी है, मतलब व्हील चेयर मैंने मार दिया। इसमें फिर था क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेट मी विन बट इफ आई कांट विन,
ये मैंने पढ़ा तो मैं कहा डेफ ओलंपिक हो ही नहीं सकता, पहले होगा कर दो, समर ओलंपिक होता नहीं कर दो, पैरालंपिक स्पेशल इधर में कुछ होगा। फिर मैंने बोला पैरालंपिक में पहले मेरे को मारने वाला भी था, नहीं पता मैं काटा हूँ क्यों काटा हूँ, पर पहले ये मैं मारने वाला था, पर ये मारने वाला मैं कहा पैरालंपिक नहीं, स्पेशल ओलंपिक होता है जो ज़्यादातर क्या कहते हैं डिसेबल पर्सन के लिए होता है, तो वो ऐसा मैम डायलॉग बोल सकते हैं, तो मैंने ऐसा फट से इसको मार दिया। ये तो सबसे ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन होता है, रिपेयर करता है बॉडी सेल्स को, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फैट्स जो होते हैं मदद करते हैं फैट्स विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने में, मेरा फेस जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मैंने जैसे मतलब इन दोनों को मैच किया, फैट्स मेरे को मिले, फिर मैंने सबसे अच्छा से मैच किया, फिर देखा फैट्स से मैंने मार दिया। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कलर कौन से हैं बीएमआर के। भाई कसम से मैंने बीएमआर देखे, मेटल बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या होता है मतलब रेस्ट पे होते हैं, रहते हैं सारे काम फंक्शन चल रहे हैं, जैसे ब्रीथिंग और इंटेलर, अरे क्या था मतलब ऐसे ही कुछ थे हाँ हार्ट बीट चलना, ये सब जो फंक्शन होते रहते हैं ना सोते समय ही होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना ये बीएमआर में ही होते हैं, रेस्ट के समय ही होते हैं। अगर तुमने वन शॉट लेक्चर अटेंड किया होगा, किसका था मतलब सर ने एक सर हैं मतलब उनका हमेशा चल रहा था, अगर तुमने अटेंड किया होगा लाइव लेक्चर नहीं मतलब 3 घंटे उनके वीडियो देखे थे, उसमें पढ़ा था मैंने, तो मैंने देखा ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं ये रेस्ट में होता है, कट करो एट मोमेंट कट करो, हाई स्पीड कट करो, फिर मैंने कहा एट रेस्ट मैंने पढ़ा इस नंबर ऑफ क्लैरिटी मैंने कहा ओ ये टिक मारो समझ लो। विच आर द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड स्पेंडिंग। देखो मैंने ना जानते क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं था, मैंने वो रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज मैंने मारने वाले थे, फिर मैंने पढ़ा ओ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फिर मैंने कहा चांस मेरे दिमाग में क्या, मैं चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया, एक आदमी है खूब दौड़ रहा है मतलब एक्सरसाइज कुछ कर रहा है, फिर वो थक गया तो क्या करेगा, थक गया, मैं देखा मैं सोच रहा हूँ वो खूब तेज सांस लेने लेगा, सांस ले रहा है मतलब ऑक्सीजन, फिर मैं कहा ओ रेट ऑक्सीजन ऑफ गैस एक्सचेंज बढ़ गया, मतलब सांस लेने की जो मतलब प्रोसेस है वो मतलब इनहेलेशन और एक्सलेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़ गई है, तो मैंने इसको देखा टिक मारा। ये तुमने बताना तुमने सही गलत, मेरा तो गलत ही भाई, मेरा गलत ही सही है, मतलब एग्जैक्ट आंसर सबके नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले हैं। तो इसमें कोई असर्शन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम। तुम्हें पढ़े होंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, वन हैंडस्टैंड वाला जो जिमनास्टिक था वो कर रहा था, और ये कार्डियल वाला था, मतलब मूवमेंट करते समय तुम स्टेबल हो गिरो ना, उसको कहते हैं डायनामिक वाला, तो ये वो सही था। फिर मैंने ये देखा साइक्लिस्ट इन मोशन, मतलब मैंने घर पे आके मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था तब मेरे को समझ में आया, मतलब अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि साइक्लिस्ट मोशन में है, बस उसकी बॉडी पोजीशन क्या है मेंटेन है, मतलब बॉडी जो है उसकी रेस्ट में है, जबकि बॉडी को मोशन करते समय बैलेंस रहना चाहिए, ये बात वो कहना चाह रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका ये नहीं ये होगा, क्योंकि इसमें रीज़न तो गलत दे दिया, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बता दिया डायनामिक, पर ये नहीं होगा भाई। ये जो होता है ना सबसे बकवास एमसीक्यू था, मतलब सबसे फ्रस्ट्रेटिंग जो कह सकते हो, नहीं पता तुम लोग फ्रस्ट्रेट हुए इस क्वेश्चन से, पर मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसमें कह रहा है पुशिंग ए चेयर, तो मैंने कहा पुशिंग ए चेयर को स्टैटिक होना चाहिए, सी वेव की बात करें तो फ्लूइड होना चाहिए, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग है तो रोल करना चाहिए, तो रोलिंग ऑप्शन होगा, स्लाइडिंग होगा स्लाइडिंग होगा। फिर मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा, मैं एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देख रहा हूँ, मैं देखिए टाइम दिख रहा हूँ कम, टाइम मतलब बढ़ते जा रहा है, ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं कहा चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर कहा मैं टाइम वेस्ट बचेगा नहीं, कोई एक बार देख ही लेता हूँ दोबारा, फिर मैंने मैच किए, फिर मैंने बीमारी मारने वाले थे, जो कि पुशिंग चेयर स्टडी फिक्शन होता है, ऐसे करके बीमारने वाले थे। फिर मैंने देखा सी स्टेशन ऑब्जेक्ट पे होता है, फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्लाइडिंग हो जाएगा, चलो ठीक मान लेता हूँ। पुशिंग चेयर जो है इसका स्लाइडिंग हो जाएगा, फिर मतलब पुशिंग चेयर का क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। जो मेरा सी वेव है इसका क्या हो जाना चाहिए, मैं मान लेता हूँ फ्लूइड ही हो जाएगा, स्टेशन स्लाइडिंग, इसका रोलिंग हो जाएगा। मैंने इसको मार दी, मतलब मेरे को उस समय भी नहीं कंफर्म हो रहा था, पर मैंने मार दी, घर पे आके मिला मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये सबसे इजी था, इजी मतलब जो थोड़ा मोड़ा लीवर वर देख रहे हैं उसको समझ में आ रहा होगा। इसमें फलक्रम की बात कर रहा है, फलक्रम मतलब तो मैंने ऊपर लिख लिया, फलक्रम रेजिस्टेंस फलक्रम इफॉर्ट, फलक्रम जो होता है एक्स का काम करता है, इसी की वजह से रेजिस्टेंस और इफॉर्ट ऊपर नीचे अनबैलेंस होते रहते हैं। फिर मैंने पढ़ा फोकस का अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होता नहीं, लोड इज लोकेट होता नहीं, विच इफॉर्ट मेड होता नहीं। फिर मैंने देखा इट इज अ पॉइंट विच द लीवर रोटेट होता है, हाँ फिर मैंने देखा बस सही मार दिया। ये तुम लोग बताना, ये मेरे फिर गलती है मेरे, मैं हमेशा मतलब जितने भी मैंने पेपर दिए यहाँ तक मेरे ज़्यादातर ऐसा रीज़न के क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत ही होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि असेसन बोला है कि एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू रिलेट के एक मैच में अलग अलग होते हैं भाई, कंफर्म है भाई, 2 एथलीट हम अलग रिएक्शन होंगे, रिस्पॉन्स होगा, सही बात है। फिर पर्सनालिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल थॉट बिहेवियर, ये पर्सनालिटी से कॉम्बिनेशन है थॉट का, इसका बिहेवियर का एटीट्यूड है, मैंने कहा ये भी सही है, फिर वो एक्सप्लेन ना कर रहा है। पर मैंने जब मतलब एक इससे पहले एक और मैंने रीटेक लिए थे, तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई एक्शन और रिस्पॉन्स भी तो पर्सनालिटी की ही बातें कर रहा है, मतलब पर्सनालिटी उससे क्या है, उसका रीज़न ही है, उसी के बारे में बात कर रहा है, इसके ऑप्शन के सही होंगे।
मैंने बी मारे, गलत किया। फिर भाई ये क्वेश्चन जो था सबसे मज़ेदार क्वेश्चन था। मैंने जैसे ही मैंने पढ़ा, मैं कहा कि साले मतलब इधर भी नीट वालों को मत छोड़ो, इधर भी उसका मज़ा ले लो, कुछ भी नीट वालों को छोड़ना नहीं है तुम लोगों को। इसमें लिखा है श्वेता इसे ओवर स्ट्रेस हो जाती है, एनसीएस हो जाती है, वो प्रिपेयर कर रही होती है नीट की। भाई श्वेता मत पढ़ो भाई, प्लीज़ तुम मत पढ़ो, तुम पढ़ रही हो एनसीएस हो जा रही हो, स्ट्रेस हो जा रही हो, फिर सीबीएसई वाले इस क्वेश्चन को हमारी बुक में डाल देते हैं। भाई हद होती है, हद होती है, ये क्या तुमने कर दिया। विच आर द फॉलोइंग सुटेबल रीजन फॉर एक्सरसाइज। मैं कहा ठीक है श्वेता, अगर आप थक गई हो, स्ट्रेस में हो, मेंटल रिलैक्सेशन ले लो। पर मैंने ऑप्शन पढ़े, फिजिकली स्ट्रेंथ को डेवलप करो, सोशलाइजेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज। मैं कहा ये सब क्या करो, बेचारी को शांत करो पहले, पढ़ कितने पढ़ेगी बेचारी, मेंटल रिलैक्सेशन तो ठीक रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, क्या करें चलो फॉलोइंग नॉट करें रिगार्डिंग ये स्पोर्ट्स में। ये मतलब ईजी थे। मैंने पहले मैंने पढ़े माइक्रो साइकिल, 3 से 10 दिन के लिए हो, 3 से 6 दिन के लिए। फिर मैंने ये तुरंत बनाया माइक्रो मीसो माइक्रो होते हैं। फिर मैंने पढ़ा माइक्रो मतलब मिनिमम ड्यूरेशन क्यों दे रहा है, होते हैं तो हैं ज़्यादा। मैं कहा ओहो यही है, नॉट पूछ रहा, मारो ठीक मारो। इसमें मैंने स्पीड मारने वाले से स्पेसिफिक मारे हैं, मेरे तब से हुए हैं। इसमें वो लाइक विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो एक नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक करता है ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे मिनिमम, शॉर्ट टर्म, मीडियम, हाँ मीडियम टाइम और स्पीड इंटरेस्ट जो होते हैं ये ड्यूरेशन बेस होते हैं। स्पेसिफिक जो होता है नेचर पे डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, अब चलते हैं केस बेस पे। हम लोग पहले वाले केस बेस का तो आंसर गूगल पर एक्यूरेट मिला नहीं, पर मैंने किए हुए थे तो मैं अपना दिखाते रहा हूँ। अगर आपको अगर राइट ना लगे तो आप चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा कुछ कंफर्म कर सकते हो, फिर मेरे को आप कमेंट में आकर बता देना। तो अनिता जिसको पिक्चर बनाई थी, प्रिंट कोच ने प्रिंट करने के लिए बोला, पर अच्छे से मिस प्रिंट हो गया, तो कुछ राउंड इसमें गायब हैं, तो तुमको उस राउंड के हिसाब से ये बताना है। तो 4 और 3 किस में आ रहे थे, तो मैंने पिक्चर वाला ही बनाया, इसमें देखा 4 और 3 आ गए। मैं कहा फर्स्ट लगाओ, इसका आंसर फर्स्ट होगा, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर होगा। फिर दूसरा पूछा कितने राउंड्स होंगे, मैंने 7 बन रहे थे, मतलब 7 मैंने बनाए हैं, 7 हो रहे थे। कितने में सेकंड बाई मिल रहा, 6 वाले में मिल रहा था। फिर मतलब 7 बन रहे थे, 3 रेटिंग के हिसाब से 7 3 21 हुआ, ये होगा। फिर ये रोबिन राउंड टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट का नाम है, मतलब ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कर एक रुका है, हाँ ये 16 साल का बच्चा है, फुटबॉल खेलते इसको चोट लग जाती है, मोच वोच हो जाता है, स्विमिंग फूल हो जाता है। फिर इसके कोच आके देखते हैं कि सर पे इसके सर से क्यों खून बह हो रहा है। फिर इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाट है रोहन क्या सफ़र कर रहा है। देखो मेरे को इसमें डाउट हो जा रहा है, मेरे को मतलब हर चीज़ हम नहीं पढ़ सकते ना, तो इसमें मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक नहीं रख क्या इसको पढ़ते हैं, लैक्रेशन ऐसा कुछ, हाँ लैक्रेशन ही पढ़ते हैं। मैंने कहा एब्रेशन होगा, स्प्रेन होगा। तो मैंने स्प्रेन का पढ़ा था कि हड्डी हुई थोड़ी मतलब फिट पे मैंने एग्जांपल ही दे दिया था स्प्रेन पे, कि हड्डी जो होती है एंकल की वो टूट जाती है, उसको स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन किसको कहते हैं, यहाँ पे फूल जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। और एब्रेशन पे जब चोट लगती है, मतलब घिसटने की वजह से जो चोट लगती है उसको एब्रेशन कहते हैं। तो मैंने बोला ये कहा ऐसे बात कर रहा, तो मतलब ये डेफिनेटली होना चाहिए। फिर मतलब यही मैंने मार के भी आए हैं। ये तो नहीं, पहले ये मारा तो मैंने कट करके ये मारे हैं, यही मारे हैं मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सचिन क्या है, वो मैंने बोला ना उसको चोट लग जाती है, जो चोट लग जाती है सचिन की वजह से, उसको एब्रेशन करते हैं। पर एब्रेशन जो उसका जो टॉपिक है ये कॉन्फ्यूशन है, कॉन्ट्यूशन, हाँ कॉन्ट्यूशन ही बोलते हैं भाई। ये है इसलिए मैंने मतलब ये मैंने पढ़ी थी ठीक मार दी है। अभी मैंने बताया कि एक सर्टन तो एब्रेशन लगती है, तो मैं रबिंग अवे ये मैंने जैसे ही पढ़ा टिक मार दिया, मतलब ये भी सब मैंने पढ़े पर इसको नहीं पढ़े, फिर टिक मार दिया। अरे तुमने मतलब लाइव क्लास अटेंड किया हो, तुमको इसका फैक्ट्स पता चला क्या होगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव फ्रैक्चर ये होते हैं 2 दिन, जब तक हड्डी के पीस टूटने जा रहे थे तो इसको कहते नहीं है, ट्रांसफर होना चाहिए तब ऑब्लिक टेढ़े पे टूटी हुई नहीं तब होनी चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक की बात किया, तो चिल्ड्रन की बात किया था, चिल्ड्रन के क्या सॉफ्ट बोन होते हैं, तो बैन हो जाते हैं उसको, मतलब ऊपर बस जो बोन होती है इसको टॉप पे जो थोड़ा सा होता है थोड़ी मुड़ जाती है, उसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो वो बात थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक आकृति है, डेफ है और म्यूट है। भाई किसी को तो छोड़ दो, सब कुछ बना दे रहे हो, आकृति माफ करना, सीबीएसई वाले पागल हो गए हैं। तो डेफ वगैरह थे मैंने सब इसके ऑप्शन, मतलब सबसे आसान जो कैसे किस यही है, और इसके ऑप्शन इतने अजीब है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। देखो पहला मैं पढ़ता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज आकृति इस फेसिंग, क्या फेस कर रही है भाई वो गूंगी है, बह रही है, तो मतलब अंधी तो है नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी नहीं, लर्निंग प्रॉब्लम उसको होगी नहीं, तो किस में प्रॉब्लम इसी में होगी, मतलब ईजी थी, सही है मैंने शूटिंग मार दी है। दूसरा क्या करती है, अकेला फील करती है, तो अकेला फील करती है क्या, स्टडी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर टीचर स्पेन देखो, टीचर का सपोर्टिव नहीं है, फिजिकल फिटनेस कम है, भाई कुछ भी ऑप्शन दे दिया है, मतलब ये इसीलिए ईजी था, ये आंसर अगर मिल जा रहे थे, क्योंकि बता इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, हेजिटेट करती है, इसलिए इसके भाई मेरे को आंसर ये लग रहे थे, आई थिंक ये होगा भी,
नहीं पता, कंफर्म नहीं है, ये होगा कि नहीं, बस डाउट था इसलिए मैंने देखा कि एक ऑप्शन और है, तो इसको करने की क्या ज़रूरत है, जब तुमको आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन भी है तो यही करो। पूछते हैं क्या कम्युनिकेशन करने का प्रैक्टिस क्या करोगे, भाई गेम खेलना है उसके साथ, तो क्या करूँगा मैं, साइन लैंग्वेज तो गेस्चर का नहीं यूज़ करूँगा, कहूँगा नहीं ए अकृति आओ मेरे फुटबॉल पास करो, ऐसा कुछ तो कहूँगा नहीं है, कुछ भी बातें हो रही हैं गाइस, कुछ भी गाइस, कुछ भी। मैं हट के, तो लास्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल एक्टिविटी कैन बी मेड इंक्लूसिव होनी चाहिए इस वजह से, तो क्या कह रहा है उसको, उसको गेम से निकाल दूँ, सेपरेट प्रोग्राम कर दूँ उसके लिए, फोकस करूँ इंडिविजुअल एक्टिविटी पे, कुछ भी, कुछ मतलब क्या उसके इसकी जो ऑप्शन है बहुत अलग अलग हैं, तो कुछ समझ में आया, पर तुमको समझ में इसका आंसर क्या होगा, सबसे जो ईजी का था तो केस बेस वो यही था, इसका ऑप्शन ये है। तो अब ख़त्म हो चुके हैं